सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या आई बटन में मिल जाएगा। और गाइस फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सो आई होप कि तुम लोग इस पार्ट में भी इसको बहुत ही अच्छा प्यार दोगे। मुझे टारगेट मैंने तुम लोगों को दिया था, तुम लोगों ने यार रात में इसे कंप्लीट कर दिया। सो यार चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे मिस लूली मोशन के साथ मिलकर सीधा उसे हंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच चुका था और यहाँ पे बेसिकली इन्हें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है, जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट को मार के ही हम हासिल कर सकते हैं। और जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे ना पॉइंट्स के मामले में, वो लोग यहाँ पर जो पेनल्टी पवेलियन के जो एल्डर्स होंगे उन्हें चैलेंज करेंगे और जिसका बेनिफिट पूरी की पूरी टीम को मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे हमें पता चलता है हे याओ जो है वो दूसरी एकेडमी के साथ मिला है और यहाँ पे वो मू चैन को हंट करने के लिए आया था। लेकिन मू चैन की वो जो थंडर बॉडी थी ना, मतलब ऐसे बिजली तोड़ातार एपिसोड क्या कमाल का था। हे याओ के बैंड बजाने के बाद अब हमारे हीरो मू चैन के पास टाइम बहुत कम था, तो ये लोग निकल पड़ते हैं सीधा स्प्रिट किंग को हंट करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन ने एक लेवल 5 का जो फॉर्मेशन है उससे क्रिएट किया था और जो कि एक डिमोनिक स्लॉटर लोटस था और जिसके चलते यहाँ पर वो सेकंड्स में ही उस स्प्रिट किंग को धराशायी कर देता है। और ये नजारा देखा था ब्रदर ली ने और चेंग शेंग दोनों ने, वो समझ चुके थे कि इन्हें इनका थर्ड पार्टनर मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ एनएलटी हॉल के जो 3 एल्डर्स थे ना, उनको भी जब ये नजारा दिखता है तो वो कह उठते हैं कि वाकई में इस बार के चैलेंजर्स में दम है और कंपटीशन में मजा आएगा। और आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि यार हम तुम्हारे लिए इतनी जल्दी सीरीज लाते हैं, ऑलमोस्ट हर एपिसोड का वीडियो सबसे पहले हम लाते हैं, फिर भी यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं जो कि इस चैनल की वॉइस ओवर यार सबसे पहले एपिसोड आते ही हम बैठ जाते हैं काम पे। सोचो हमारा जो एडिटर है वो भी मेहनत करता रहता है, हम तुम्हारे पास 3 घंटे में वीडियो ला के छोड़ देते हैं। पूरी टीम लगी रहती है हमारी कि तुम्हारे पास जल्द से जल्द एपिसोड पहुंचे, चाहे नेटवर्क बकवास ही क्यों ना, हम हर चीज कोशिश करते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि बीइंग एन ऑडियंस तुम लोग को थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहिए? तो यार तुम्हारा क्या चाहता है? ओके, आई होप कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस वैली के अंदर मिस लिंगर और यहाँ उसकी बहन दोनों मौजूद थी। और यहाँ पे जैसे ही रैंकिंग लिस्ट में एक नए नाम को लिंगर देखती है तो वो अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि सिस्टर क्या आप ठीक हो, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। जिस पे उसकी बहन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो बताओ क्या बात है। जिस पर वो उसके सामने आते साथ ही फट से वो उस टोकन को ओपन करती है और दिखाती है कि जरा देखो मू चैन ने इस रैंकिंग लिस्ट में 3rd स्पॉट को अपने नाम कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो क्वालिफाइड है कि वो पेनल्टी पवेलियन के जो 3 एल्डर्स है उन्हें चैलेंज कर सकता है। मजा आएगा ना। उसकी बहन कहने लगती है कि यार मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम टाइम में ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा। अब तो लगता है कि स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन में हमारी उम्मीद बाकी है। जिस पर मिस लिंगर खड़ी होती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर मू चैन और बाकी के 2 लोग मिलकर उन्हें हरा देते हैं तो भाई हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे उसकी बहन तो उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी जब अपने अपने टोकन को देखते हैं तो भाई साहब इन सभी को मू चैन का नाम नजर आता है। सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी कह रहे होते हैं कि यार हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना कमाल दिखाएगा। इस दौरान हम मिस रुआन को देखते हैं जो कि शेंग चेन शेंग को याद करते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना बेस्ट दोगे। वहीं दूसरी तरफ मू चैन को देखते हैं जहाँ पर उसे चेंग शेंग कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि अब तो जबकि तुमने इस कंपटीशन में 3rd स्पॉट को हासिल किया है तो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दोगे। अब यहाँ पे ब्रदर ली को देखते हैं जहाँ पर उसे तो जलन हो रही थी, तो वो कहने लगता है कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है डिस्कस करने को, तो सभी लोग मुझे फॉलो करो। अब यहाँ पे चेंग शेंग और मू चैन दोनों ही उसे फॉलो करते हुए आगे चले जाते हैं। यहाँ पे बस ली को मू चैन की फिक्र तो हो रही थी पर वो जानती है कि वो अपना ख्याल रख लेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग एक दूसरी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे जो चेंग शेंग है वो मू चैन से कहने लगता है कि मू चैन अब जो बैटल में हम वॉरियर्स का सामना करने वाले हैं वो हमारे इस लॉन्डन हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के ना एलाइट डिसाइपल्स हैं, जिनमें से पहला नाम आता है गु तियानियन का, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे बैटल मेनिया के रूप में जाना जाता है और जो कि हेवनली लेवल के बिल्कुल इनिशियल फेज पे है। ब्रदर चेंग शेंग बताता है कि उसकी जो हेवनली फ्लेम्स है ना वो लोगों के दिलों में दहशत बन के राज करती है, जो भी उसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। दूसरे आते हैं जाओ किंगशन और जिनकी डिवाइन आर्ट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उसे
तो इस ग्रेट वर्ल्ड का मार्वल भी कहा जाता है और ये भी हेवनली लेवल के इनिशियल फेज पे है। और जो सबसे ज्यादा इनमें ताकतवर है वो है लिन जेंग, जो कि हेवनली रैंकिंग पे टॉप 1 पे सदियों तक राज करता आया है और जो कि हेवनली रैंकिंग के मिडिल स्टेज पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तीनों कसम के साथ ही मोशन फुल्ली रेडी हो चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर ली बताने लगता है कि हम दोनों को तो हमारी फिक्र नहीं है क्योंकि हम नहीं हारने वाले, लेकिन हमारी जीत की चाबी डिपेंड करती है तुम पर कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। और अगर ये कोई और टाइम होता तो शायद हम इतना फिक्र नहीं करते, लेकिन हमारी साख दाव पर लगी है क्योंकि आने वाले कंपटीशन जो कि अकेडमीज का कंपटीशन होगा उसमें हमारी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अकेडमी का फ्यूचर दाव पे लगा है। इसीलिए जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन की सख्त दरकार है और अगर इस बार हमें ये चीज नहीं मिलती तो मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले अकेडमिक कंपटीशन में जीत सकते हैं। अभी उसकी बातें सुनते साथ इमोशन कहने लगता है कि सीनियर्स आप लोग फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब उसकी बात सुनकर ब्रदर अली कहने लगता है कि मैं एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो तुम अभी के अभी इस स्पॉट को छोड़ सकते हो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। मोशन कहने लगता है कि हे ने हमें धोखा दे दिया, लिंगर की सिस्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और फिलहाल वो रिकवरी पे है। रही बात जी श्वान की, तो उसके और मेरे बीच पर्सनल ग्रजेस हैं जो कि मैं आने वाले अपकमिंग एकेडमिक कंपटीशन में उसके साथ सेटल करने वाला हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं लड़ूंगा, फिर चाहे पब्लिकली हो या प्राइवेटली। मैं ये बात ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर चेन शेंग तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो ब्रदर ली से कहता है कि उसकी एबिलिटी हमने आंखों से देखी है। हे और स्पिरिट किंग दोनों को निपटाना कोई आम बात नहीं और इसके रहने से हमारे विनिंग चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द एंड ब्रदर ली भी मान जाता है। वो कहता है कि मोशन, मैंने तुमसे जो भी कहा है ना और अब जो कहूंगा तुम्हें हर एक लफ्ज को याद रखना है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोशन अपनी थंडर बॉडी को और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था और वो थंडर को कंट्रोल करते हुए उसके हर एक मूवमेंट को यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करता है और क्या कमाल का एनिमेशन लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पत्ते के बीच से अपनी थंडर लाइटनिंग को कर रहा था, जो कि इस बात का प्रूफ करता है कि लाइटनिंग पे इसका कितना अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका है। इस दौरान मिस लियो ली उसके कान के पास आकर कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, अगर हाँ तो थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो, मुझे तुम्हारे साथ कैंप में थोड़ा टहलने जाना है। जिस पे वो कहता है चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग कैंप में टहल रहे होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। मोशन इन्हें देखकर कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या बेच रहे होंगे, जिससे वो बताने लगती है कि जो लोग भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते या जिनके स्कोर्स काफी ज्यादा कम है तो वो लोग यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं और वो जो क्रिस्टल्स हमने कलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग आइटम के तौर पे एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तभी वो कहती है कि मोशन, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आके खुश हूँ। अभी यहाँ पे वो मोशन को बताती है कि आने वाला ये जो कंपटीशन है एकेडमिक कंपटीशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सारे टीम मेंबर्स को स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी यहाँ पर मोशन कुछ कह पाता है, यहाँ बाकी के स्टूडेंट्स आकर मोशन को कांग्रेचुलेट करते हुए इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ना हमारे पास अभी भी एक उम्मीद बची हुई है, कमाल कर देना यार, क्योंकि हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर सभी लोगों से चेयर कर रहे होते हैं। अब मोशन यहाँ में स्लोली से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं सबकी उम्मीद हूँ और अगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए भी होता ना तो भी मैं इसे जीत के ही दिखाता। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी मिस लूली को कुछ फील होता है, उसे एक स्वॉर्ड नजर आती है, यानी कि उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर कुछ सिग्नल्स दे रही थी कि तभी वो यहाँ पे आसपास फील करते हुए एक स्टोर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स के बीच में एक मिस्टीरियस सा स्टोन मौजूद था। अब यहाँ पे मोशन उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। कि तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर कहता है कि जरा देखो तो ये तो अकेडमी का फ्रेशमैन मोशन है ना, जिसने की इस कंपटीशन में धमाल मचा दिया। चलो मैं तुम्हारी कुछ चीजें बाय करने में मदद करता हूँ जो कि आने वाले कंपटीशन में तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे ये मक्खन लगाना शुरू कर देता और इनकी चापलूसी करता है कि तभी यहाँ पर मिस लुअली उस स्टोन को उठाती है, जो देख कर ये बंदा कहने लगता है कि वाह, मानना पड़ेगा आपकी आंखें तो बड़ी कमाल की। आपको पता है ये ना मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने एंशिएंट रून से कलेक्ट किया था, ये स्टोन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे मोशन कहने लगता है कि बताओ इसकी कीमत कितनी है। ये कहते हुए वो यहाँ पे लुअली का हाथ थाम लेता और ये चीज जो है वो बंदा नोटिस कर लेता है, यानी कि वो शॉपकीपर। तो वो यहाँ पे इसकी कीमत 20 लाख क्रिस्टल बताता है, जो सुनते साथ ही ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, 10 लाख कैसे है, लेकिन ये फिर भी नहीं सुनते और वो इनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि यार 5 लाख तो दे दो, लेकिन ये फिर भी नहीं सुनते और फिर एट द एंड ये कहता है कि चलो 2 लाख पे बात तय करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना इसे डकैती कहते हैं। ये तभी इमोशन कहता है कि ठीक है फिर 2 लाख पे डील करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम रात के सीन देखते हैं जहाँ पे मिस लूली कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि उस स्टोन का क्या यूज है, फिर भी तुमने इतनी कीमत दे दी। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद आई और अगर मेरे बस में हो तो मैं उसे ना लूं। लड़कियों फिक्शन में ही होते हैं ऐसे कैरेक्टर, ठीक है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं।
जिसपे मिस लोली बताने लगती है कि असल में इसे फॉर्जिंग गॉड स्टोन कहा जाता है। इसके जरिए से जो द ग्रेट लुओ स्वॉर्ड है उसकी फर्स्ट सील को लिफ्ट किया जाता है। मेरे ग्रैंडफादर ने द लुओ गॉड स्वॉर्ड के ऊपर 3 सील्स को प्लेस किया है और मुझे एक एक करके सभी को अनलॉक करना होगा, तभी जाकर मैं मेरे क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इनहेरिट कर पाऊंगी। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है और मुझे जल्द से जल्द इन्हें अनलॉक करना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लोली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है कि तभी इमोशन उसे अपने पास खींचते हुए उसे टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन के प्रेशर को अकेले झेलने नहीं दूंगा, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनके तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि तभी वो कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पे ये कहते हुए वो भी उसे टाइटली होल्ड करती है। देन उससे थोड़ा दूर जाते हुए कहती है कि चलो फिर एक वादा करते हैं। ये कहते हुए वो अपने पिंकी फिंगर को ऊपर उठाती है और कहती है कि वादा करो कि चाहे जो हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। जिस पे मोशन कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। अब ये लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं इसी के साथ, जिसके साथ ही यहाँ पे मिस लोली आगे आती है, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और फिर उसे देखते हुए कहती है कि क्या मुझे सच में लुओ गॉड क्लैन के बर्डन को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। ये कहते हुए वो उस स्टोन का यूज करती है और अपनी आईज क्लोज करती है तो वो उस स्वॉर्ड के कॉन्शियसनेस में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उसके सामने स्टेयर्स मौजूद था। और यहाँ पर वो पूरी हिम्मत के साथ जैसे ही एक कदम पहले स्टेयर पे रखती है तो ये स्टेयर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था, जो कि उसे ऊपर आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। और मिस लोली आगे बढ़ती रहती है, तूफान भी यहाँ पे चलने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती क्योंकि उसे उस फर्स्ट सील को अवेकन करना है। अब यहाँ पे जैसे तैसे करके वो फाइनली उस हद तक पहुंच चुकी थी और फिर अपने स्टोन को बाहर निकालती है और यहाँ पर गॉड फॉर्जिंग स्टोन का यूज करते हुए सीधा हवा में जंप करती है और यहाँ पर फर्स्ट सील पे उसे प्लेस करती है, जिससे काफी पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। इस दौरान वो मोशन से किए गए वादे को याद करती है और फिर कहती है कि सिर्फ इस सील को अनलॉक करने के बाद ही मैं खुद को द लुओ गॉड क्लैन की गार्डियन के रूप में देख सकती हूँ। बस तभी मैं इस लायक कहलाऊंगी कि मैं मेरे क्लैन को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे हम देखते हैं वो उस स्टोन को उस फर्स्ट सील के जरिए से पेनिट्रेट कराने की कोशिश कर रही थी और काफी ज्यादा प्रेशर वो रिलीज कर रही थी। इसी के साथ वो यहाँ पर वापस से मूचैन को याद करते हुए कहती है कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसे कि मुझे हर हाल में फुलफिल करना ही होगा। इसी के साथ फाइनली वो इसे पेनिट्रेट करा देती है, जिसके चलते जो फर्स्ट सील होती है वो आपस में फ्यूज होकर यहाँ पे अनलॉकिंग पैटर्न को क्रिएट कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर पूरे के पूरे फर्स्ट सील पे क्रैक पड़ने लगता है और अगले ही पल वो पूरी तरीके से टूट चुका था। जहाँ पे फर्स्ट सील के टूट जाने के साथ ही यहाँ पे द ग्रेट गॉड लुओ स्वॉर्ड को हम देखते हैं, जो कि एक प्लेनेट के बिल्कुल बीच में ऐसे धसा हुआ था, वो थोड़ा सा लिफ्ट होता है। ये देखकर मिस लोली भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि फाइनली उसके एफर्ट्स आज काम आ गए और अगले ही पल यहाँ पे फर्स्ट सील से सेकंड सील तक के जाने का स्टेयर भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। यहाँ पे मूचैन भी उसके पावर को फील कर चुका था, वो काफी ज्यादा उसके लिए खुश था कि फाइनली उसने अनलॉक कर ही लिया। इसी दौरान मिस लोली जैसी ही अपनी आंखें खोलती है तो मूचैन उसके करीब जाने की कोशिश करता है और भाई साहब फर्स्ट सील के अनलॉक होते साथ ही जो पावरफुल ऑरा वो रिलीज करती है ना कि मूचैन के भी पैर यहाँ लड़खड़ाने लगते हैं और वो कहने लगता है कि क्या बात है, सिर्फ फर्स्ट सील को अवेकन करते साथ ही तुम्हारी ऑरा इस हद तक बढ़ चुकी है। स्लोली काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और कहने लगती है कि हाँ ये तो होना ही था क्योंकि द ग्रेट लुओ स्वॉर्ड हमारी ग्रेट लुओ गॉड क्लैन का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसे हल्के में मत लो। अब यहाँ पे यह सुनकर मूचैन कहता है कि अच्छा अगर मैं वापस से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँ तो तुम मुझे पीछे धकेलोगी, जिस पर वो उसकी गालों पे किस करती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करूंगी। मिस लोली यहाँ से जाने लगती है लेकिन मूचैन उसका हाथ पकड़ता है एंड देन दोनों बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ फाइनली पेनल्टी हॉल जनरल्स के साथ जो कंपटीशन होने वाला था यहाँ पे वो शुरू हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर्स है वो सभी लोग भी इनके बैटल को देख रहे थे। इस दौरान हम यहाँ लिन सेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्रदर चेंग शेंग से कहने लगता है कि काफी दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है, जिस पे ब्रदर चेंग शेंग भी उसे इज्जत देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल याद है हम कैसे पहले हमेशा लड़ते रहते थे और हमारे बीच हार और जीत का आंकड़ा बिल्कुल सेम रहा और अगर तुम पेनल्टी हॉल के लिए हेवनली रैंकिंग को नहीं छोड़ते तो शायद मैं कभी भी फर्स्ट स्पॉट को तुम्हारे रहते अचीव नहीं कर पाता। जिसमें यहाँ पे किंग शेन कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर देखते हैं कि इस बार तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। अभी यहाँ पे गुतियारियन कहने लगता है कि देखो भाई हम जानते हैं कि एकेडमी के लिए स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे, तो ये मत समझना कि हम तुम्हारे ऊपर आसानी बरतेंगे। अब चेंग शेंग मूचैन से कहने लगता है कि यही हमारे ओपोनेंट्स है। इस दौरान यहाँ पे जो ब्रदर ली है वो कहने लगता है कि चिंता मत
मत कीजिए, हमें किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत नहीं है। आज हम लोग हमारी काबिलियत के दम पर ही इस अपॉर्चुनिटी को अचीव करेंगे। जो सुनते साथ ही जो किंगशन कहने लगता है कि तुम जरूर से वही ली जर्नटोंग हो गए है ना। यहाँ पे ब्रदर ली भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ, और मैंने ब्रदर जो किंगशन के उस अनडिफीटेड डिवाइन आर्ट के बारे में भी सुना है जिसने कि अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा। तो क्या मुझे ये सुनहरा मौका देना चाहेंगे? जो सुनते साथ ही यहाँ पे जो किंगशन जमीन पर लैंड करता है यानी कि एरिना में, और कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर तुम 10 मूव्स के अंदर किसी एक मूव के जरिए से मुझे हिट कर पाए तुम जीत जाओगे और ये राउंड भी तुम्हारी टीम जीत जाएगी। ये सुनते साथ ही यहाँ पर ब्रदर ली अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। जिसके बाद वो कहता है कि चलिए मुझे कोई एडवाइस दीजिए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है मुझ पे अटैक करने से? ये सुनते साथ ही वो अपनी तलवार लेके सीधा उस पे वार करने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे जो किंगशन तो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते साथ ही 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी ये जो चीप ट्रिक्स है ना, ये मुझ पे काम नहीं आने वाले, मैं इनके आर पार देख सकता हूँ। यहाँ पे उसकी ये बातें सुनते साथ ही जो ब्रदर ली है वो कहता है कि ठीक है, फिर अब जो मैं करने वाला हूँ उससे आप भी शायद सरप्राइज हो जाओ। ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से उन पे अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो उनके दोनों क्लोन से फाइट कर रहा था। ब्रदर ली की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और वो बिना रुके बस उस पे स्ट्राइक किया जा रहा था। लिटरली वो यहाँ पर 2 बंदे के साथ अकेले फाइट कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग शुआन है वो भी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है और वो एक समय में 2 इंसानों के साथ फाइट कर रहा है, जिससे पता चलता है कि इसकी स्पीड डबल है। ऐसे इनके बीच फाइट चलती है और तभी वो यहाँ पर अपनी लाइटिंग मूवमेंट का भी यूज करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रदर किंग शुआन के ऊपर वो एक भी अटैक हिट नहीं कर पाया। तो वो उसे याद दिलाते हुए कहने लगते हैं कि अब बस तुम्हारे पास 7 मूव्स और बचे हैं, तो जरा सोच समझ के बैटल करो, बताओ अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक्स बची है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ब्रदर ली कहने लगता है कि अगर मैं ऑल आउट गया ना तो मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप उसे इंडोर कर भी पाओगे। क्या आपको लगता है कि आप उसे झेल सकते हो? यहाँ पे ये सुनकर वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और कहता है कि तुम्हें जो मन करे तुम वो यूज कर सकते हो, हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहे जो कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो अपने वेपन को कैच करता है जो कि एक फ्लूट भी है और यहाँ पे वो उसे बचाना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे वो फ्लूट से धुन को निकालता है ना, तो यहाँ पर अपसाइड डाउन सब कुछ चेंज होने लगता है। यहाँ पर ग्रीन कलर की मिस्ट हर जगह छा जाती है और अगले ही पल ऐसा लग रहा था कि एक मिरर वर्ल्ड यहाँ पे अपीयर हो चुका हो, जिसके चलते यहाँ पर ब्रदर ली को कुछ भी देखना या फील कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और अगले ही पल बिल्कुल सेम डायमेंशन उसकी ओर बढ़ता है और जैसे इससे टकराता है तो उसमें क्रैक्स बनने लगते हैं और अगले ही पल खुद को ये एक ऐसी जगह पे पाता है जो कि बिल्कुल डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल जैसा लगता है, जहाँ पे वो जमीन पे गिरता चला जाता है लेकिन इसका कोई बॉटम उसे नहीं मिलता। इस दौरान यहाँ पर जो चैंग शेंग है वो यहाँ मूचेन को बताने लगता है कि ये जो 10 मूव्स विन रूल है ना, ये ओपोनेंट को सुनने में ऐसा लगता है कि शायद उसके पास एडवांटेज है, लेकिन ये एग्जैक्टली जो किंग शेन का तरीका है अपने ओपोनेंट से डील करने का, क्योंकि इसी के जरिए से वो अपने वेपन का यूज करता है और उसका डिवाइन आर्ट जो कि एक एंडलेस इल्यूजन है वो उसके अंदर अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों अपने उसी इन्फिनिटी कैसल के अंदर फाइट कर रहे होते हैं और इसका इल्यूजन वाकई में एंडलेस है। इस दौरान किंग शेन जो है वो अपने अल्टीमेट आर्ट का यूज करता है, जहाँ पर वो एक फॉर्मेशन बनाता है और इसके सारे क्लोन्स आपस में आकर से मर्ज करते हैं। यहाँ पर ये देखते साथ ही जो ब्रदर ली है वो भी फ्रीज हो जाता है, उसे सामने भी ठीक से नजर नहीं आता और तभी यहाँ पर जो किंग शेन है वो पूछने लगता है कि बताओ आखिर कैसा लग रहा है जब तुम्हारी आई साइट को मैंने सील कर दिया। ये कहते हुए वो वापस से अपने क्लोन्स को सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि जैसे ही अपने फ्लूट से उस पर अटैक करती है तो यहाँ पे ब्रदर ली के बाल के कुछ टुकड़े कट जाते हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त ब्रदर ली बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका है, वो बस अपने सेंसेस और स्वॉर्ड इंटेंट पर टिका हुआ है। ऐसा हम देखते हैं कि बाकी सारे क्लोन्स भी उस पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर उसकी बातें सुनते साथ ही ब्रदर ली कहने लगता है कि अगर तुम्हें यही चाल चलनी है तो फिर मैं भी बता दूं कि मुझे फिर अपने स्वॉर्ड दो और अपने सेंसेस का यूज करना होगा, जिस पर मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो किंग शेन है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो और मजा आएगा, और तभी वो उस फ्लूट को वापस से बजाता है, जिससे यहाँ पर जो किंग शेन है वो समझ आता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन तभी इस साउंड वेव से उसका सिर घूमने लगता है, पर जैसे तैसे करके वो बाकी के क्लोन से मैनेज करते हुए उसकी तरफ जंप करता है, पर अगले ही पल ये साउंड वेव और तेज होती है और उसे काफी अनीज सा फील होने लगता है। उसका सिर बहुत बुरी तरीके से शेक करने लगता है और यहाँ पे जो किंग शेन है वो बताने लगता है कि कोशिश बेकार है क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सेंसेस को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे कान भी अब बंद हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे कम्प्लीटली बिल्कुल सेंसलेस कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर ब्रदर ली की मुश्किलें बढ़ चुकी थी और यहाँ पर किंग शुआन हंसते हुए कहता है कि चलो देखते हैं अब तुम क्या करते हो। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 क्लोन्स तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बस स्मेल करता है यानी कि सूंघता है और तभी
तभी उसे उनकी लोकेशन पता चल जाती है और ब्रदरली एग्जैक्ट बस वहाँ पर 2 स्लैश अटैक करता है जिससे वो जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है और यहाँ पे 2 क्लोन्स को वो निपटा चुका था जो कि सीधा जाते साथ ही यहाँ पर किंग शुआन की बॉडी में मर्ज हो जाती है। किंग शुआन उसकी स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, यानी कि वो अपने सिर्फ 2 सेंसर्स पे निर्भर नहीं है बल्कि इसके बाकी के सेंसर्स भी इस वक्त काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वापस से वो उस फ्रूट को बचाता है और इस बार वहाँ पर येलो कलर की मिस्ट निकलती है और यहाँ इस बार उसकी टच करके फील करने का जो सेंस होता है ना वो उसे पूरी तरीके से जैसे डिसेबल कर देता है और अब यहाँ पर वो तेजी से जमीन पे गिरने लगता है और यहाँ इसी दौरान किंग शुआन उसके करीब आकर कहता है कि अब तुम्हारी सेंस ऑफ टच भी जा चुकी है, तो बताओ तुम क्या करोगे। लेकिन ब्रदर ली जो कि आंखें बंद करके जमीन की तरफ गिरता जा रहा था वो यहाँ कहने लगता है कि ठीक है फिर तो मुझे मेरे इस फाइनल मूव को यूज करने दो और देखता हूँ कि तुम्हारा ये अनडिफीटेड डिवाइन आर्ट मेरे इस आर्ट के आगे टिक भी पाता है या नहीं। यहाँ पे ये सुनते पाती जो किंग शुआन है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम इसे मूव करने लायक बचोगे तब ना, और जैसे ही वो उसकी गर्दन की तरफ इसे बढ़ाता है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गायब हो चुका था, जिसके बाद वो उसके पीछे अपीयर होता है। यहाँ पे भी वो अटैक करता है लेकिन वहाँ से भी यहाँ पे ब्रदरली डिसअपीयर हो चुका था और बताता है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। 5 एलिमेंट में शेंग नोट मेटल को क्रॉस बॉन्ड करती है जो कि इस वक्त वेस्ट में लोकेट है। तभी वो उसके ऊपर अपीयर होते साथ अपनी स्वॉर्ड को चला देता है जिससे किंग शन बाल बाल बचता है और बताने लगता है कि जाओ वुड को क्रॉस बॉन्ड करती है जो कि ईस्ट में लोकेटेड है और जो जी है वो फायर को क्रॉस बॉन्ड करती है और ये साउथ में लोकेटेड है और ये साउथ में लोकेट है। यू क्रॉस बॉन्ड करता है वाटर को जो कि नॉर्थ में लोकेट है और रही बात गोंग की तो वो अर्थ को क्रॉस बॉन्ड करता है और यही चीज सेंटर में लोकेट है। और फिर वो 5 डायरेक्शन से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि 5 एलिमेंट ऑफ हार्मनी ऑल थिंग्स रिबॉर्न, जिसके साथ ही वो कहता है ब्रेक और यहाँ पे ये सब कुछ टूट जाता है और अगले ही पल यहाँ में हम देखते हैं कि 5 डायरेक्शन से अटैक करने के बाद फाइनली यहाँ पर वो उसके इल्यूजन को तोड़ के बाहर आ चुका था। यहाँ पे ब्रदरली आंखें खोलता है, उसकी तलवार जो है वो यहाँ पे किंग शुआन की गर्दन पे थी और फिर यहाँ पे किंग शुआन अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे डिफीट कर दिया, तुम बहुत कमाल के हो। यहाँ पे ब्रदरली भी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे भी आपसे बैटल करके बहुत मजा आया। यहाँ पे सभी लोग इन लोगों को शेयर करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर बारी थी यहाँ पे चैंग शेंग की, वो मैदान में उतरता है और यहाँ पे उसका अपोनेंट भी आता है यानी कि ली सेंग और वो आते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली हमें एक दूसरे से कम्पीट करने का मौका मिल गया। ये कहते हुए वो अपनी ब्लेड्स को बाहर निकालता है जिसके साथ ही यहाँ पर चैंग शेंग भी अपने उसी स्पेयर को यहाँ पे समन करता है और दोनों ही मुकाबले के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि चैंग शेंग के ऊपर वो अपने ब्लेड को फेंक के मारता है लेकिन वो सही मौका देकर डॉज कर जाता है और अब बारी थी उसके अटैक करने की। अब वो यहाँ पर अपने स्पेयर से इसे काफी ज्यादा पुश कर देता है जो देखते साथ ही यहाँ पर वो भी कहता है कि भाई मानना पड़ेगा चैंग शेंग तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है लेकिन अभी भी इसमें पावर कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। अब यहाँ पे वो अगले ही पल उस पर काफी सारे स्लैश अटैक करता है जिससे आसपास का जो अरीना है ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखकर यहाँ पे मोशन कहता है कि 2 हेवनली रैंक के स्टूडेंट आपस में अगर कम्पीट करे तो ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रदर लिन है वो यहाँ पे चैंग शेंग से कहने लगता है कि जूनियर तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही चैंग शेंग निकलता है अपने स्पेयर को लेकर और कहता है कि इतनी जल्दी आपको भी विनर अनाउंस नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर एक तरफ से वो अपने दोनों ब्लेड से उस पर अटैक करता है तो यहाँ पर चैंग शेंग अपने स्पेयर से उस पर अटैक करता है और दोनों की स्पीड ना कमाल की थी। और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर किंग शन ने इसको बिल्कुल ऐसे डोमिनेट करते हुए उसके ऊपर उसने अपना स्पेयर चला दिया था लेकिन एंड मोमेंट पे वो अपने टैकर को आगे करते हुए सीधा उसे डॉज कर जाता है कि तभी वो उससे 10 कदम पीछे हटता है, अपने उन्हीं दोनों ब्लेड्स को घुमाते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए एक क्लोज रेंज अटैक चैंग शेंग के ऊपर कर देता है लेकिन बीच में वो अपने स्पेयर को लाकर उसके अटैक को फाइनली रोक चुका था और उसके स्लैश अटैक को जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ पर इनके ऊपर हाफ मून जैसा एक शेप बन जाता है जो कि बहुत कमाल का लग रहा था। इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ में मौजूद उस प्लेट का यूज करते हुए अब इसके ऊपर अटैक करता है लेकिन सेम यहाँ पर वो अपने स्पेयर से इसे भी ब्लॉक करता है और उसे दूर फेंक देता है और इसका स्पेयर भी उसके इम्पैक्ट से हाथों से छिटक जाता है। बस फिर क्या, चैंग शेंग इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। अब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए अपने 2 फिंगर अटैक सीधा उसके पेट के मरीडियंस के बिल्कुल बीच में मारता है। ब्रदर लिन फर्स्ट अटैक से तो डील कर लेता है लेकिन अगले पल जैसे ही दूसरा अटैक करता है तो उसके हाथ को पकड़ते हुए उस पर एक और अटैक करता है और अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक फिस्ट अटैक उस पर लैंड करता है लेकिन सही मौके पर वो अपने ब्लेड के जरिए से इन्हें रोक लेता है लेकिन इसके इम्पैक्ट से लिन काफी पीछे धकेला जाता है और कहता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल टेक्निक पे कंट्रोल पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि मेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी के साथ ये कहते हुए वो अपने ब्लेड्स को वापस से यहाँ पे ब्रदर चैंग शेंग के ऊपर थ्रो करता है लेकिन चैंग शेंग जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा था अचानक से हवा में जंप करते हुए एक चट्टान पे लैंड
करता है और इनके सारे ब्लेड से डॉज करते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करता है, पर तब तक यहाँ पर लिन पहुंच चुका था और एक फिस्ट अटैक उस पर लैंड करता है, वो भी पीछे से। पर यहाँ वो टर्न होकर अपने दोनों हाथों से उसके फिस्ट को रोकता है। इस दौरान उसके दोनों ब्लेड्स पहुंच चुके थे, जिसके चलते चैंग शेंग को काफी दूर जाना पड़ता है और यहाँ पर वो एक टावर से दूसरे टावर जाता है और ये ब्लेड्स भाई रास्ते में हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए चैंग शेंग का पीछा करते हैं। यहाँ पे ब्रदर चैंग शेंग मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करके उसके साथ कैचअप करना ही होगा। कहते हुए वो हवा में जंप करता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। इस दौरान दोनों ब्लेड्स भी इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे और यहाँ पे चैंग शेंग अपने फिस्ट को बनाता है, जो देखकर यहाँ पे लिन भी अपने फिस्ट को उसकी तरफ आगे करता है, पर सही मौके पर वो उसके फिस्ट को ग्रैब कर लेता है ताकि वो भाग ना पाए और दूसरे हाथ से अपने ब्लेड को खींचता है और कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने इस मूव को क्यों यूज किया, लेकिन एक आर्म को सेक्रीफाइस करके तुम बस थोड़ी देर के लिए ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे। ये कहते हुए वो अपने डैगर से उसका हाथ काटने जाता है, जिस पे चैंग शेंग मन में कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और फिर अपने दूसरे हाथ के इशारे से वो अपने स्पेयर को बुला लेता है, जो कि तेजी से सीधा आकर ब्रदर लिन के बिल्कुल नेक के पास आके रुक जाता है। जो देखकर यहाँ पे ब्रदर लिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं अपनी हार एडमिट करता हूँ, वाकई में तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका था तुम्हारी कैलकुलेशन मुझ पे हावी हो चुकी थी, फिर भी तुमने यहाँ पर कमाल की चाल चलते हुए मुझे ढेर कर दिया। जिस पर चैंग शेंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि पर फिर भी उस ब्लेड अटैक ने मेरे आर्म को तो थोड़ा जख्मी कर दिया है। ये सुनते साथ यहाँ पे लिन हंसता है और कहने लगता है कि पर जो भी हो, हार तो हार होती ना। उसके बाद वो उसकी कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि तुम हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 होने के वर्दी हो। इस दौरान जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग कहते हैं कि बस एक और राउंड, जिसके बाद स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ चैंग शेंग बैटल अरीना से बाहर आता है। वो यहाँ पे मोशन को देखे जा रहा था और मोशन भी अपना सिर हमें हिलाता है और दोनों हाई फाई करते हुए एक दूसरे को पास करते हैं और फिर मोशन कहने लगता है अब बस आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।